नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे दोस्तों अगेन जीएसटी से रिलेटेड जो बातें हम लोग को देखने को मिली है। ठीक है, जीएसटी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बढ़ाया है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कम भी किया है, बट एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर बार बार हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। यस, जी फॉर जीएसटी, जी फॉर गेमिंग। सो ऑनलाइन गेमिंग से रिलेटेड जो चीज़ें देखने को मिली है, तो अभी CAIT की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, CAIT मतलब क्या, तो ये देखिए नीचे उसका फुल फॉर्म भी आपके सामने लिखा हुआ है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। मतलब ये जो बॉडी है वो यहाँ पे क्या कर रही है, यस, सरकार को रिक्वेस्ट कर रही है कि ये जो 28% का जो जीएसटी आपने ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर लगाया है, प्लीज़ इसको वापस एक बार रिकंसिडर कर दीजिए। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो ये बातें सिर्फ यही तक सीमित यहाँ पे नहीं रह चुकी है। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, राजीव चंद्रशेखर को तो आप यहाँ पे जानते ही होंगे, मिनिस्टर है, आप सभी लोगों को पता ही है। यस, उनको भी रिक्वेस्ट किया गया एंड उन्होंने ये कहा है कि ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मेरे साइड से जितना हो सकता है मैं यहाँ पे जीएसटी काउंसिल को मेरे साइड से भी रिक्वेस्ट कर दूंगा कि आप एक बार ये 28% का जो जीएसटी आपने लगाया ऑनलाइन गेमिंग के ऊपर, इसको एक बार वापस रिकंसिडर करे करके। क्योंकि अगर हम लोग CAIT की भी बात करें, उनकी अगर आप रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ोगे तो ये भी बताया जा चुका है कि अगर ये चीज़ ऐसी ही रही तो बहुत सारे गेमिंग कंपनियां हम लोगों को शायद से शटडाउन भी होते हुए देखने को मिल सकती है। ठीक है, ने अपना फैसला रिवर्स कर लिया तो जो स्टॉक्स गिरे, खास करके डेल्टा कॉर्प जैसी कंपनियां, ठीक है, इनके ऊपर हम लोग कह सकते हैं कि अच्छा खासा रिवर्सल देखने को आप मिल सकता है। ये कोई मेरे साइड से रिकमेंडेशन है, मैं सिर्फ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये भी इफ बट वाली बात है, सरकार करेगा नहीं करेगा वी डोंट नो। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग सरकार के जो सेक्रेटरी हम लोग को देखने को मिलते थे, ठीक है, रेवेन्यू की अगर हम बात करें, तो उन्होंने तो कहा था कि ये जो गेमिंग जैसी चीज़ें होती है, ये मतलब अर्ज जैसी चीज़ें, मतलब क्या, इसकी लत लग जाती है। सो जिसको खेलना है वो खेलेगा ही। तो ये भी पॉइंट उन्होंने बोलकर ये बताने की कोशिश की है कि शायद से वो अपने डिसीजन के ऊपर कायम रहेंगे करके। बट एनीवेज देख लेते हैं जो चीज़ें चल रही। नज़ारा टेक की भी हालत इसी चीज़ के चलते हम लोग को खस्ती होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे यस, इंडिया की अगर बात करें दोस्तों तो बहुत सारी चीज़ों के बारे में इंडिया विदेश में अच्छी तरीके से जाना जाता है। बट यस, बीच में एक ऐसी चीज़ थी जिसके चलते मतलब बोलते हैं ना, इंडिया की पॉपुलैरिटी कुछ ज़्यादा ही लेवल पे अच्छी खासी बढ़ती हुई देखने को मिले। मैं बिजनेस के हिसाब से बात कर रहा हूँ तो दोस्तों वो है यूपीआई। यस, यूपीआई के चलते दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कि ये जो पेमेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, बहुत सारे कंट्री ने इसको कॉपी करने की भी कोशिश यहाँ पे की है, राइट। एंड इसके चलते हम कह सकते हैं कि ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। पहले क्या हुआ करता था कि बहुत सारे लोग कमाते भी बहुत सारे थे, खास करके अगर हम लोग छोटे शॉपकीपर्स की बात करें तो उनकी भी कमाई आपको लगती होगी कि बहुत ही छोटी है करके, बट वो भी ज़बरदस्त कमाई यहाँ पे करते थे। एंड इसके चलते होता क्या था कि मैक्सिमम ट्रांजैक्शन कैश में हुआ करते थे। तो कैश में ट्रांजैक्शन यहाँ पे होते थे तो टैक्सेशन जो जितना टैक्सेशन उनके ऊपर आता था वो सरकार तक पहुँचता ही नहीं था। बट यूपीआई के चलते आपने देखा है लिटरली लोग 1 रुपये का भी अगर कोई सामान खरीदते हैं, यस, उसके लिए भी यूपीआई इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके चलते क्या होता है कि यस, छोटे छोटे लेवल पे भी जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो भी सरकार के पास यहाँ पे पहुँच रहे हैं। एंड जिन जिन लोगों का अभी इनकम हम लोग को हायर लेवल पे जाते हुए देखने को मिल रही है, यस, उनको भी आईटीआर फाइल यहाँ पे करना पड़ रहा है। इसीलिए तो आपने देखा होगा कि सरकार के पास जो डायरेक्ट टैक्सेशन का जो डेटा है वो लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इसी चीज़ को अगर हम लोग बात करें विदेश में भी अपनाने की कोशिश यहाँ पे हर कोई करने की कोशिश कर रहे हैं। ईसीबी की बात करें, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी इस पॉइंट को यहाँ पे जस्ट अच्छी तरीके से यहाँ पे हाईलाइट किया है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो शीला फोम, आज के दिन जबरदस्त तेजी देखने को मिली। ये तो नेट तेजी है, 5.5% से ज़्यादा की तेजी, वरना ये 11% से भी ज़्यादा ऊपर चला गया था। रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों, एक और कंपनी इन्होंने यहाँ पे खरीद ली है लगभग 2150 करोड़ के आसपास। हाल ही में इसके पहले भी उन्होंने एक और कंपनी यहाँ पे खरीदी थी। तो शीला फॉर्म भी एक बहुत ही डिसेंट कंपनी, अच्छी कंपनी। देखिए नीचे आ गया मतलब वो खराब नहीं हो गया। अगर आपके पास ये कंपनी मान लीजिए अगर किसी ने हायर लेवल पे भी खरीदा होगा तो मैं उनके जगह पे होता तो मैं तो इसको लॉस में नहीं निकलता। ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसमें जंप कर बाइंग करके बैठे हुए हैं। देन बात करेंगे जी एंटरटेनमेंट, इसको तो हम लोग बिल्कुल ट्रैक नहीं करते। ठीक है, 7% भागे, 17% भागे, हमें इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा गया तो ये कंपनी बहुत ही खराब परफॉर्मेंस देती है। आप देख सकते हो टॉप लेवल से 55% डाउन है। देखिए बीच बीच में तेजी आती रहेगी, इसमें रिटेल इन्वेस्टर ट्रैप होते रहेंगे। मैं ऑलरेडी आपको वार्न कर चुका हूं कि संभाल कर रहना इस कंपनी। एनीवेज तेजी क्यों है दोस्तों, क्योंकि जी ने अपॉइंट यहाँ पे कर दिया है इंटरिम कमेटी। किस चीज़ के लिए? बिजनेस को रन करने के लिए। आप सभी लोगों को पता ही है सेबी ने बैन किया था पुनीत गोयनका को, एंड ये भी बोला गया था कि पुनीत गोयनका कोई पूरी कंपनी नहीं है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है जी एंटरटेनमेंट, ये हम लोग को वापस कंटिन्यू काम करते हुए देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये है दोस्तों इनडायरेक्टली कि सोनी के साथ इनका मर्जर हम लोग को आगे शायद से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। हालांकि वो भी तो फॉक्सकॉन के तो बहुत सारी खबरें उड़ती उड़ती आती हुई देखने को मिल जाती है। पहले तो वेदांता के साथ तो वो गए थे, वो उड़ती खबर नहीं थी, बट बाद में उन्होंने वो डील कैंसिल कर दी। देन एक और खबर आ गई कि टाटा ग्रुप के साथ वो यहाँ पे डील कर सकते करके। देन पता चला कि वो भी डील शायद से नहीं होगी, वो
ताइवान एंड जापान कंपनी के साथ यहाँ पे बातचीत करें। देन अभी एक और खबर सामने आ रही कि फॉक्सकॉन की जो आर्म है, ठीक है, वो शायद से यहाँ पे हम लोगों को 8,500 करोड़ से भी ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करते हुए देखने को मिलने वाली। कौन से प्लेस में? तो ये वाला जो प्लेस आप लोगों के सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है, तुमाकुरू, आई होप मैंने सही प्रोनाउंस यहाँ पे किया, ये हम लोग को कर्नाटका में देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो इसी चीज़ से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग खबरें देखने को मिल जाती है फॉक्सकॉन से रिलेटेड, तो चाहो तो आप इसको भी फोकस में यहाँ पे रख सकते हो। दैन दोस्तों एक जो कंपनी है आलिया भट्ट, तो आप सभी लोगों को पता ही होंगे, तो उनका जो एक ब्रांड हम लोग को देखने को मिलता था, ठीक है, चाइल्ड वेयर से रिलेटेड एक ब्रांड था, लगभग 300 साढ़े 300 करोड़ के आसपास इस ब्रांड को खरीदने की बातचीत यहाँ पे चल रही है। कौन खरीद रहा है? रिलायंस ब्रांड। अब ये रिलायंस ब्रांड की कौन सी कंपनी है? ये रिलायंस इंडस्ट्री की ही सब्सिडरी हम लोग को देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे चाइल्ड वेयर ब्रांड को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली आलिया भट्ट की कंपनी, बट रिपोर्ट के जरिए खबरें सामने आ रही है 300 साढ़े 300 करोड़ में ये डील यहाँ पे हो सकती है। सो रिलायंस के ऊपर भी आप लोगों का इसके चलते फोकस आप यहाँ पे रख सकते हो। दैन अगर हम बात करेंगे हमारे एक पड़ोसी चाइना, यस दोस्तों, चाइना की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो जीडीपी का डेटा सामने आ चुका है। उनके जो एस्टिमेट्स थे वो उन्होंने यहाँ पे मिस कर दिए। कितने के एस्टिमेट्स थे? समवेयर अराउंड 7.1%, एक्चुअल में कितना आ गया? 6.3%। सो इसी चीज़ के चलते हम कह सकते हैं 6.3 पे इतना खराब नहीं है, बट येस एस्टिमेट्स के हिसाब से हम कह सकते हैं बहुत ही खराब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। प्लस अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, तो दोस्तों टेस्ला, आप सभी लोगों को पता ही है इंडिया में टेस्ला आएगा, इसकी चर्चा चल रही है। एंड एक और बड़ा आईपीओ आने वाला है, किसका? ओला इलेक्ट्रिक। यस दोस्तों, ओला भी हम लोग को आईपीओ लाते हुए यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। तो उनको भी यही सवाल पूछा गया, वो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में ही देखने को मिल जाते हैं। तो आप तो यहाँ पे बाजार में आ रहे हो, बट टेस्ला भी बाजार में आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि इंडिया में टेस्ला इतना नहीं चलेगा, ये तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के लिए ही यहाँ पे बना हुआ है। सो ये एक पॉइंट पड़ोसी के बारे में, जो कि ये पाकिस्तान, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे की इन्फॉर्मेशन हम लोग को पता है यहाँ पे होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो वहाँ पे चल ही रहा है, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व से रिलेटेड इश्यूज चल ही रहे हैं। एंड इसी चीज़ के चलते अभी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि उनका इस्लामाबाद का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों, वो जस्ट बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, मतलब बहुत ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी वहाँ पे खराब देखने को मिल रही है, तो उसको भी वो क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स करने जा रहे हैं। सो हालत इतनी खराब है दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि पूरी कंट्री आउटसोर्स हो जाएगी एक टाइम तक। इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। दैन हम लोग बात करेंगे लार्सन एंड टुब्रो। L&T बहुत बड़ी कंपनी है, शानदार कंपनी है। एंड हमेशा की तरह आपको पता ही कुछ ना कुछ ऑर्डर्स इनको मिलते रहते, गूगल करते रहोगे तो कल भी कुछ ना कुछ ऑर्डर इनको मिलेगा। आज के दिन 2,500 से 5,000 करोड़ के ऑर्डर्स इनको यहाँ पे मिल चुके हैं। L&T से रिलेटेड जैसे मैंने ये बात इसके पहले भी आप लोगों को बताई थी, तो एक बहुत ही दमदार शानदार कमेंट मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने यहाँ पे पढ़ा कि सर L&T को डेली बेसिस के ऊपर कभी 2,000 करोड़, कभी 1,000 करोड़, कभी 2,500 करोड़, कभी 5,000 करोड़ इतने ऑर्डर मिलते हैं, तो ये स्टॉक इतना बड़ा मल्टीबैगर क्यों नहीं है? तो दोस्तों ये मल्टीबैगर नहीं है, ऐसा किसने बोला? ये बहुत बड़ा मल्टीबैगर है। मतलब अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे, ठीक है, तो ये लेफ्ट टू राइट आपको दिख रहा है, ऊपर यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, ये तो एक पॉइंट यहाँ पे हो गया। देन हम लोग क्या दिखते हैं, अरे 13,000% की रिटर्न से, तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इसमें कंपाउंडिंग का हिडन इम्पैक्ट आप काउंट ही नहीं कर रहे हो। मतलब लार्सन एंड टुब्रो की भी बात करें दोस्तों, तो इसने भी अपने शेयर होल्डर को 10 बार बोनस दिया है। एंड बोनस का फ़ायदा क्या होता है, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को यहाँ पे पता है कि किस प्रकार से हम लोगों को यहाँ पे वेल्थ क्रिएशन के लिए फ़ायदा होता है। इसलिए तो विप्रो की जो स्टोरी हम लोग देखते थे, विप्रो में भी देखेंगे तो आपको ओवरऑल रिटर्न्स कम ही देखने को मिलेंगे, फिर भी लोगों के कैसे 10,000 हज़ार करोड़ तक पहुँच गए। तो दोस्तों L&T भी अगर देखा गया तो ये भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर है, इसने भी 10-10 बार यहाँ पे बोनस दिए हैं। बट विप्रो की एक ही स्टोरी हम लोग को पता है, इसके चलते इनकी स्टोरी यहाँ पे पीछे हट जाती है। ओवरऑल बोलने का मकसद क्या है दोस्तों, कि L&T भी ज़बरदस्त मल्टीबैगर, मतलब मैं पुराने इसकी बात कर रहा हूँ, मैं भविष्य की बात यहाँ पे नहीं कर रहा। भविष्य के हिसाब से ये कंपनी एक एवरेज रिटर्न देती है, स्लो चलती है, 5 साल में पैसा डबल करके यहाँ पे दे देगी। इस हिसाब से आप चाहो तो इसको कंसिडर यहाँ पे कर सकते हो। बट हिस्ट्री के हिसाब से बात करें तो यस, ये भी बहुत बड़ा मल्टीबैगर रह चुका है। आप थोड़ा सा इसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, आपको समझ में यहाँ पे आ जाएगा।